गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आज हम लोग एक बहुत गजब का लेसन पढ़ने वाले हैं। गजब का क्यों? कौन सा पाठ है? नींव की ईंट। थोड़ा समझने में परेशानी हो सकती है, इसलिए हो सकता है हमें भी कि 2-3 बार आपको वीडियो देखना पड़े। नहीं भी पढ़ सकता, लेकिन समझना अति आवश्यक है और सब पाठ से थोड़ा भिन्न है, अलग है, जिसे बहुत आसानी से तो नहीं समझा जा सकता। इसलिए ध्यान से एक एक शब्द को, वाक्य को, आशय को, तात्पर्य को समझना पड़ेगा। यहां बात यह है कि नींव की ईंट। नींव का मतलब सीधे सीधी फाउंडेशन। जिस प्रकार किसी भी ऊंची इमारत खड़ी करने के लिए उसका फाउंडेशन मजबूत बनाया जाता है, बहुत मजबूत बनाया जाता है, तब उस पर बहुत ऊंची और खूबसूरत इमारत खड़ी होती है। जिसका फाउंडेशन कमजोर हो उस पर ऊंची लंबी इमारत खड़ी नहीं की जा सकती, और अगर आप करते हैं तो एक ही धक्का दरार, एक बार धरती थोड़ी सी हिली कि आपकी इमारत जमींदोज हो जाएगी, गिर जाएगी। इसीलिए फाउंडेशन को मजबूत करना है और उसको क्रेडिट भी देना है, क्योंकि बिना फाउंडेशन के इमारत खड़ी नहीं हो सकती है। इमारत ऊपर वाली अगर गिर जाएगी तो फिर आप रिपेयर करके बना लोगे, लेकिन जमीन के भीतर जो फाउंडेशन है अगर वो गड़बड़ हो गई तो पूरा का पूरा सत्यानाश। आप भीतर से रिपेयर उसको नहीं कर सकते, फाउंडेशन को रिपेयर नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि घर जब भी बनाते हैं तो बहुत सोच के बनाते हैं, लक्ष्य निर्धारित करके बनाते हैं कि हमें कितनी दूरी तक कैसी इमारत बनानी है, उसी के हिसाब से उससे ज्यादा मजबूत फाउंडेशन बनाते हैं। घर के लिए, इमारत के लिए तो बहुत सुंदर कौन कौन सी कंपनी का सीमेंट, स्टोन चिप्स, रॉड, आयरन रॉड लगाते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी की इमारत बनाने के लिए पोछा वाला लगा देते हैं। क्या सोच, क्या विचार, क्या भावना, सब कमजोर कंपनी का। यही कारण है कि हमारी जिंदगी की इमारत ढह जाती है, ज्यादा दिन नहीं चलती, रिश्ते भी टूट जाते हैं, जिंदगी भी छूट जाती है। क्यों? कि हमारी जिंदगी का, रिश्ते का जो फाउंडेशन है, जो नींव है, वह कमजोर है। हमने उसे अच्छी कंपनी का नहीं लगाया, यानी अच्छे विचार नहीं लगाए, अच्छी भावनाएं नहीं लगाई, सिर्फ ऊपर ऊपर देखते रहे, ऊपर ऊपर देखते रहे, भीतर पर ध्यान नहीं दिया, जबकि भीतर ही असली है। ये शर्ट, ये चेहरा, ये दांत, नाक, मुंह, कान, ये सब धीरे धीरे जीरो होने वाले हैं, लेकिन भीतर का स्वभाव कभी जीरो होने वाला नहीं है। अभी भी मुझे लगता है, जब मैं अभी खड़ा हूं आपके कैमरे के सामने, तो लगता है कि ये थोड़ा चूल पका हुआ है, यहाँ धीरे धीरे झुर्रियां आने लगी है, लेकिन मन में झुर्रियां नहीं। मन में क्या फील होता है जानते हो? लगता है अभी तो मेरा 16 साल हुआ है, 17 साल, अभी तो 18 भी नहीं हुआ। गारंटी के रूप से व्यक्ति के मन में यह भावना रहनी चाहिए, नहीं तो जी नहीं पाएगा व्यक्ति। शरीर मरता है, मरने दो, जिंदगी नहीं मरनी चाहिए, आत्मा नहीं मरनी चाहिए, असली क्रेडिट उसे जाना चाहिए। लेकिन हम लोग बाहर से जो देखते हैं ना, उसको क्रेडिट दे देते हैं। क्या कितना हैंडसम लगता है, भीतर में उसको कैंसर ही काहे नहीं।
भीतर में एक नंबर का गंदा व्यक्ति क्यों नहीं है, लेकिन ऊपर से लग रहा है तो समझ लेते हैं। ऐसी गलती नहीं करने का। राइटर ने यहां राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने, यह क्या है, निबंध है, कहानी मत समझना, कविता मत समझना, उपन्यास मत समझना, यह निबंध है। ऐसे क्यों? इसमें विचार है, विचार है इसमें। कोई कैरेक्टर नहीं कहानी का है, कोई भावना नहीं है, थॉट, सोचने पर मजबूर करने वाला। तो उसके बहाने, यानी इमारत जो बनती, उसके फाउंडेशन में जो ईंट लगी हुई है, उसकी मजबूती पर ही निर्भर करती है इमारत की जिंदगी। उसके बहाने हमें, यानी हम इंसानों को समझाया गया कि उस नींव की ईंट के स्वभाव को देखिए, समझिए और आप ऐसा बनने का प्रयास कीजिए। तभी हमारा जीवन, हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारे देश दुनिया सही रहेगी। कैसे? थोड़ा सा टाइटल के नीचे आइए। प्रस्तुत निबंध नींव की ईंट में राम वृक्ष बेनी द्वारा लिखा गया। इसमें लेखक ने दुनिया के ऊपरी दिखावे पर व्यंग्य कष्ट, व्यंग मतलब कॉमेंट, उपहास, मजाक। अभी मैंने था ना, अभी हम लोग ऊपर में देखते हैं कितना सुंदर है, हैंडसम है, बहुत बड़ा, अच्छा पढ़ा लिखा, धनी, अच्छा स्वभाव का, और जब बात करते हैं पता लगे एक नंबर का कंगाल, एक नंबर का घटिया इंसान है। हम लोग धोखा खा जाते हैं। यह धोखा आपको नहीं खाना है। क्यों? कि आप जब ऊपरी पहनावे को, ऊपरी दिखावे को सच मानेंगे, धोखा खाएंगे। अब उस दीवार को तोड़कर भीतर आप देंगे, तब धोखा नहीं खाएंगे। इसलिए उनका मजाक, व्यंग कसते हुए, यानी मजाक उड़ाते हुए कहा, ऊपर के आवरण को सब देखते हैं, आप भी देखते होंगे, बदलिए, परंतु नीचे के ठोस सत्य, यानी 100% जो रियलिटी है, उस पर लोगों का ध्यान ही नहीं जाता, ध्यान ही नहीं जाता, तुरंत फंस जाते हैं। रूप रंग के मेले में फंस गए हम झमेले में। इसलिए झमेले में नहीं फंसना है, ये नेट है, जाल है, आपको इसे तोड़कर भीतर जाना है। लेखक ने नींव की पहली ईंट का गुणगान किया। फर्स्ट, पहली ईंट जो रखी जाती है बहुत सोच समझ कर है, इसी पर सारी इमारत खड़ी है। आपकी जो इमारत, जो आप ऐसे ऐसे करते हैं ना, बाहर में सीना तान के चलते हैं ना, प्राउड फील करते हैं ना, लंबा चौड़ा 10-20 किलोमीटर का भाषण देते हैं ना, फाउंडेशन की नींव कहाँ है? नींव की ईंट आपके पेरेंट्स, जो कितना कष्ट उठाकर कहां से ये रोकड़ा लाते हैं और आप मस्ती करते हैं। घर में 5 स्टार होटल है और बाहर में एक ऑल टाइम मनी है, पापा ऑल टाइम मनी, मम्मी 5 स्टार होटल, खाइए और एटीएम से पैसा निकालिए, और आप मस्ती कर रहे हो। फाउंडेशन वहां है, उसको कभी मत भूलना, नहीं तो अगर नींव की ईंट खराब हो गई तो आपकी इमारत गड्ढे में गई। द एंड। इसीलिए कहा गया, पहली ईंट का गुणगान किया है, इसलिए जिस भी काम के लिए जो फाउंडर है उसको कभी मत भूलना, उसका गुणगान करना, उसका एहसान चुकाना। और कंगूरे की ईंट, कंगूरे की मतलब टॉप पर जो है, जैसे आप हैं ऊपर डांस, सबकी निगाह ऊपर जाती है, हा हा कितना सुंदर, कितना मोहक, लेकिन नीचे कोई नहीं देखता है कि नीचे उसकी नींव कहाँ है, किसकी बदौलत वहां है, वह किसकी बदौलत है वह। अगर वो नहीं होता तो ये कैसे होता। क्रेडिट तो इसको जाता है, यानी नींव को जाता है क्रेडिट, आपके पेरेंट्स को जाता है क्रेडिट, किसी काम को स्टार्ट करने वाले को जाता है क्रेडिट, और हम उसी के प्रति कृतज्ञ हो जाते हैं। पर ध्यान दीजिए, वही कह रहे हैं। और कंगूरे की ईंट को वर्तमान की प्रतिस्पर्धात्मक, यानी कॉम्पिटिटिव, प्रतिस्पर्धात्मक यानी कॉम्पिटिटिव
संस्कृति का परिचायक माना जाता है। यानी संस्कृति यानी हमारा जो कल्चर है वो ऊपर के दिखावे को देखकर ही लोग कंपैरिजन करते हैं और अपने को अच्छा या बुरा मानते, लेकिन इसके भीतर नहीं जाते। भीतर जाइए तो रहस्य का पर्दाफाश होगा, असली बात सामने आएगी, तब आपको समझ में आएगी। मैं एक उदाहरण दूं, करोड़ों उदाहरण है, ज्यादा नहीं, एक उदाहरण दूं। अभी जो है कोट और टाई लगा के बैठे, क्यों? कोट टाई लगाने से देखने में अच्छा लगता है। हमारा ब्रिटिश भी आया था तो कोट टाई लगाया, आहा हा बाबू साहब, हम भी लगाना शुरू कर दिए। यहां तक गर्मी लगी तो क्या किए, बोले एसी चलाओ, कमरा बंद कर दो, एसी चलाओ। एसी का बिल कौन भरेगा? ये गर्मी के महीने में कोट टाई लगा करके बैठेगा पागल की तरह। हमारे यहाँ धोती पंजाबी पहनना, कुर्ता पहनो ना, कितना आराम, खिड़की खोल के रखो, प्राकृतिक हवा आएगी। नहीं, प्राकृतिक हवा बंद, एसी चालू, बिल भरना चालू। और एसी की हवा कितनी खतरनाक है, डॉक्टर से पूछ लीजिए, अगर आप में से कोई डॉक्टर होंगे या पापा मम्मी होंगे पूछ लीजिएगा। और कोट टाई का खर्चा अलग, क्यों? मैं देखने में स्मार्ट नहीं समार्ट लगता। ये मूर्खता नहीं है तो क्या है? गर्मी में कोट टाई लगा के बैठो, खिड़की दरवाजा बंद करके बैठो, एसी का बिल भरो, क्यों? देखने के लिए। कितना अच्छा हमारा यूनिफॉर्म है, धोती कुर्ता पहनो, पायजामा कुर्ता पहनो आराम से खुली हवा में। क्योंकि इन फैक्ट हमने नहीं जाना। फैक्ट क्या है? कह रहे भाई ब्रिटिश है, वो ठंडे देश का आदमी है, वह जब इंडिया आया तो उसको लगा कि इंडिया भी ठंडा देश होगा। अब इंडिया आने के लिए वो धोती कुर्ता तो नहीं बनाएगा, वहां चलता ही नहीं है। क्यों? ठंडे देश में कौन पहनेगा? इसलिए वो अपना यूनिफॉर्म अपने साथ लाया कि ठंड ना लगे, यहां भी टाई लगाए हुए है, कोट पहने हुए है। चाय पीने की आदत है बॉडी को हिट देने के लिए, चाय भी अपने, आप जाते हो स्कूल तो अपने खाने की चीज ले जाते हो ना। हम लोग जाते हैं ट्रेन में तो पूरा अरेंजमेंट नहीं कि कोई पान की आदत है तो हमको चाय की आदत है, तो हमको मुड़ी की आदत है, हम ले जाते हैं। तो ब्रिटिश भी इंडिया आया, अपनी आदत का सामग्री लेते आया। अब हम उसको देख करके हम भी वैसा करने लगे। अब इस मूर्खता को कौन समझाए? उसी को हम अच्छा मानते लगे। कौन अच्छा बोले समझ में नहीं आता। वही लेखक कर रहा है, और कंगूरे की ईंट को वर्तमान की प्रतिस्पर्धात्मक यानी कॉम्पिटिटिव ही अच्छा है। बोले हमारा वाला तो धोती है कुर्ता है धार। अबे धोती कुर्ता कम पैसे में कितना आराम देता है, तुमको कितना खर्चा बचाता है। चाय में निकोटीन रहते हैं, दूध पियो ना गाय का। संस्कृति का परिचायक माना है, मन उसी को अच्छा मानते हैं हम लोग। भीतर के रहस्य को समझिए, बाहर के दिखावे में मत जाइए, और क्रेडिट उसको दीजिए जिन्होंने अपनी जिंदगी को नींव की ईंट के समान नीचे अंधेरे जमीन में पड़े पड़े रहकर दूसरी ईंट को मौका दिया कि तुम ऊंचाई पर रहो ताकि तुम्हें सारी दुनिया देखे। आपके पेरेंट्स, आपके बड़ों ने कष्ट सहा कि आपको कष्ट न सहना पड़े, आप आकाश की ऊंचाई तक उठो। उन्होंने अपना सर झुका दिया कि बेटे यहां पैर रखो और चढ़ो, देखो आकाश, मैं जमीन की ओर देखता हूं। आपको उसका एहसानमंद होना चाहिए, आपको उसको क्रेडिट देना चाहिए, आपको उसका कृतज्ञ होना चाहिए, उसका गुणगान करना चाहिए। और आप उल्टे उसी को क्रेडिट नहीं देते, अपने को मैं। और अगर पेरेंट्स ना होते, बड़े ना होते तो आप कहां होते, कैसे होते? अभी आपके पेरेंट्स बोले कि बेटा जयराम जी की बहुत कर दिया, अब मेरा सामर्थ्य नहीं है, अपने से कमाओ और अपने से खाओ, स्कूल फीस भरो, सब करो। इन रियल ऐसा हो जाए तो जरा सोचना ना क्या होगा। तो उनका त्याग आपके सुख का कारण बना है, इसलिए उसको मत भूलिए।
वही लेखक कह रहा है कि जो नींव की जो ईंट है, उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया, अंधेरे जमीन की कोठरी में बंद पड़ा है, इसलिए कि उसके ऊपर दिखने वाली ईंट को दुनिया की पहचान मिले। अगर वो फाउंडेशन की ईंट नीचे जाने के लिए तैयार नहीं होती, बोलता नहीं मैं नीचे नहीं रहूंगी, मैं भी ऊपर जाऊंगी, तो ऊपर कौन जा सकता था? कोई नीचे जाने के लिए तैयार नहीं, कोई त्याग करने के लिए तैयार नहीं, ऊपर कौन जा सकता है? तो जो गया आपके लिए वही न बड़ा है। कहते हैं ना, भूखे को रोटी देने वाला पिता समान होता है, माता समान होती है। लेकिन जिसका पेट भरा हुआ है उसको आप भोज खिला दो, वह कोई महत्व नहीं रखता। लेकिन एक भूखे को रोटी का टुकड़ा दे दो, वह पिता के समान है, माता के समान है। यानी समस्या में साथ देने वाला वही आपका अपना है, उसको कभी नहीं भूलना है, क्योंकि उसी की बदौलत आप हैं। लेकिन आज की दुनिया तो कहां और चली जा रही है, सोच में वही चली जा रही है। इसलिए राइटर ने इस सवाल को उठाया, वैचारिक तौर पर, निबंध के तौर पर, और हमें सोचने पर मजबूर किया और ध्यानाकृष्ट किया कि जरा यहां सोचिए। तो आज हम लोग शीर्षक को समझे और यही थी पाठ की मूल भावना, और इसकी जरूरत है। आज हमारे समाज को हमें सोचने की जरूरत है, इसलिए प्रासंगिक भी है यह। इसकी प्रासंगिकता 3 बातें बता दी, ठीक है। अब इसको सोचिए, समझिए। अब अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।